हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक से लगातार पिछले वर्षों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो सरकार के द्वारा रिजर्व होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल किए जाते हैं, जबकि कुछ वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान से अलग भी होते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये जीवों के संरक्षण के लिए होते हैं। जीवों के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीव आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। भारत में वर्तमान में 104 या 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वन्यजीव अभयारण्य हैं भारत में उनकी संख्या है 544 और जीव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या भारत में 18 है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है और सामान्य व्यक्तियों का आवागमन इनमें प्रतिबंधित होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं और सामान्य व्यक्तियों का आवागमन इनमें प्रतिबंधित होता है। तो अब हम भारत के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले इनको मैप पे दर्शाया है, उसके बाद इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया है और उसके बाद हम इनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो पहले हम इनको मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये आप सभी को पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग क्षेत्र बन गए हैं और इनको अब हम यूनियन टेरिटरी में शामिल करते हैं। पहले यह भारत का एक राज्य हुआ करता था। तो जैसे ही ये अलग हुए हैं, कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो लद्दाख के क्षेत्र में आ गए हैं। तो जो जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है वो नंबर 1 है दचिगाम नेशनल पार्क और दूसरा है सलीम अली। देखिए फ्रेंड्स, इस पर फोकस कीजिएगा। एक डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में है और एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है जो कि गोवा में है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये भी फैला हुआ है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ही क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये हेमिस नेशनल पार्क जो है ये पूर्ण रूप से लद्दाख में आता है और इस क्वेश्चन के पेपर में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको जम्मू कश्मीर में टिक कर देंगे, जबकि ये वर्तमान में लद्दाख में आता है। जो ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 पिन वैली नेशनल पार्क और नंबर 2 खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? पिन वैली और खीरगंगा। अब हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका प्राचीन नाम हैली नेशनल पार्क है और इसको हम वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इस नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नाम की एक नदी भी बहती है। इसके अलावा उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये सभी उत्तराखंड में है। राजस्थान में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स ये इम्पोर्टेंट हैं।
कौन कौन से? रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कच्छ की खाड़ी। इनको हम मरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं। इनको मरीन कुछ विशेष कारणों से कहा जाता है, क्योंकि ये आर्द्रभूमि स्थल भी होते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे एशियाई लायंस के लिए, जो एशियाटिक लायंस होते हैं, एशियाई शेर होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। जबकि कच्छ का रण जो है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, और ये दोनों ही गुजरात में हैं। इसके बाद जो राष्ट्रीय पार्क है वो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगाम नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क, ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा एक जो संजय नेशनल पार्क है वो भी है, और हमारा संजय नेशनल पार्क अदर स्टेट में है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संजय जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि संजय गांधी महाराष्ट्र में है। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के नेशनल पार्क्स के बारे में। कर्नाटक में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, बांदीपुर और कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों ही कर्नाटक में है। इसके अलावा केरल के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, एराविकुलम और साइलेंट वैली। फ्रेंड्स, साइलेंट वैली शांत घाटी को कहा जाता है, और शांत घाटी सबसे अधिक पेपर में पूछा जाता है कि शांत घाटी किस राज्य में है। शांत घाटी हमारी कहाँ पर है? ये केरल में है। केरल में इसके अलावा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, एराकुलम नेशनल पार्क भी है। अब हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। तमिलनाडु में जो हमारे नेशनल पार्क है वो है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, एक मरीन की खाड़ी जिसको हम मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और एक नीलगिरी नेशनल पार्क है। तो तमिलनाडु के ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से? मुद्दुमलाई, मरीन की खाड़ी जिसको हम मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, और नीलगिरी। अब हम आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमेशा पेपर में पूछा जाता है, और पापीकोंडा भी। ये तीनों ही नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है वो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो है सैडल पीक, और ये पेपर में पूछा जाता है। साथ ही सैडल पीक वहाँ की एक ऊंची पहाड़ी भी है। अब हम ओडिशा के नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा में भी 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसके साथ ही भारत की पहली जो वन्यजीव अभयारण्य है वो गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी ओडिशा में ही है। अब हम पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क है वो है सुंदरवन नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क और बुक्शा नेशनल पार्क। यहाँ का बुक्शा नेशनल पार्क हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में कितने हैं? सुंदरवन और बुक्शा और जलदपारा। सुंदरवन जो है ये डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है, जो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वो वहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में। मणिपुर में एकमात्र जो विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो स्थित है, उसको हम केबुल लामजाओ नामक पार्क के नाम से जानते हैं, और ये पार्क लोकटक झील में स्थित है, और ये विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यहाँ पर एक पशु पाया जाता है जिसको हम संघाई हिरण कहते हैं। इसको हम फुमड़ी पर उछल कूद करते हुए चलने के कारण डांसिंग डियर भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि फुमड़ी किस झील में पाई जाती है, तो फुमड़ी लोकटक झील में पाई जाती है। असम में भी 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। असम में मानस, नामेरी और काजीरंगा, ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क लगभग सभी एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है।
काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे, जिनको हम राइनो कहते हैं, वो पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा सिक्किम में भी एक राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है तो उसी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। इसके अलावा बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और ये राष्ट्रीय उद्यान बिहार और नेपाल की सीमा में स्थित है। इसका कुछ भाग नेपाल में भी है, वहाँ पर इसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में इसे बिहार राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसे हम वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सभी राज्यों के नेशनल पार्क थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसमें सर्वाधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं और जो भारत का यूनियन टेरिटरी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वहाँ भी सर्वाधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। दोनों में ही नेशनल पार्कों की संख्या 9 है। तो अब हम मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में संजय राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिस्टेक मुझसे भी होती है और आपसे भी होगी। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में है, जबकि संजय राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में है। और संजय राष्ट्रीय पार्क का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है जिसको हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था पहले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। अतः अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ने देकर महाराष्ट्र दिया है तो आप उस पर भी राइट टिक कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क वहाँ का फेमस नेशनल पार्क है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स पूरे इंडिया से। लगभग इसमें सभी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आ गए हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी रीड कर लेते हैं। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था और इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इसको हम वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और ये उत्तराखंड में उपस्थित है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको हम रामगंगा नदी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो विश्व का राष्ट्रीय उद्यान जो था सबसे पहला वो येलो स्टोन नेशनल पार्क था। क्या? येलो स्टोन नेशनल पार्क। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के क्षेत्रों में उपस्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो साउथ बटन है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा वहाँ पर एक मिडिल बटन नाम का भी राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के मणिपुर राज्य की लोकटक झील में स्थित है। और ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। ये लोकटक झील में है और लोकटक झील मणिपुर में है और मणिपुर भारत में है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा इन्हें एक अन्य नेशनल पार्क में भी शिफ्ट किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा
वन्यजीव अभयारण्य गहिरमाथा अभयारण्य है जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे जिन्हें हम राइनो कहते हैं उनके नाम से प्रसिद्ध है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क, देखिए फ्रेंड्स, अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत में पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, तो वो है कच्छ की खाड़ी, जिसको हम कच्छ के रण के नाम से भी जानते हैं और जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो हाल ही में पूछे गए हैं या फिर हाल ही में बने हैं जो करंट अफेयर और जिनके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। तो ये है भारतीय सेना में एक नया पद सर्जित किया गया है जिसको हम भारतीय सेना के उप प्रमुख के नाम से जानेंगे। फ्रेंड्स, पेपर में इसी साल थल सेना अध्यक्ष भी पूछा गया है जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी, जिनका नाम मनोज मुकुंद नराणवे है। और अब भारतीय सेना में एक नया पद बनाया गया है जिसे हम भारतीय सेना के उप प्रमुख के नाम से जानेंगे, डेप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये इस पद का नाम होगा और इस पद पर जो सबसे पहले नियुक्त किया जाएगा वो किया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। ये एक 3 स्टार पोस्ट होगी। कैसी होगी? 3 स्टार पोस्ट। और जो भारत का सीडीएस होता है उसकी पोस्ट 4 स्टार होती है। एक अन्य घटना भी होने वाली है जो करंट में ही खबरों में रहने वाली है, यह है डबल प्लैनेट की घटना। डबल प्लैनेट की घटना तब होती है जब 2 ग्रह एक सीध में हो जाते हैं और 21 दिसंबर 2020 को बृहस्पति और शनि 800 सालों के बाद एक सीध में होने वाले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको नोट करते चलिएगा। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और ये लद्दाख में भी फैला हुआ है। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसे हम हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं जो कि पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। इसके बाद बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नेपाल में भी फैला हुआ है जिसे हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। गुजरात में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नवेगाम नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं। केरल पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, एरिकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वाली शांत घाटी नेशनल पार्क और एक अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क। क्या? अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, और ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। केरल से इतने नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। तमिलनाडु से मद्दुमलाई, नीलगिरी और मरीन की खाड़ी नामक नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश से पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। ओडिशा से सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क और गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, बुक्सा और जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि संजय नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। इसके अलावा असम में मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व बहुत इम्पोर्टेंट है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क
लोकटक झील में केबुल लामजाओ स्थित है। सिक्किम में भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको हम कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे इतने राष्ट्रीय उद्यान थे। आई होप इनमें से पेपर में 1 या 2 हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनसे संबंधित एक पेपर में क्वेश्चन और पूछा जाता है जो है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपका जो है वो है कि भारत के किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको नहीं बताया है, आप इसको खुद से सर्च कीजिएगा और इसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि भारत के किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था और वो कब बनाया गया था। इसके साथ ही आप मुझे बताएंगे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।